नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टेंस नंबर 5 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इस टेंस की पहचान जो बोर्ड में लिखी हुई है कि इस टेंस के वाक्यों में बीते हुए समय अर्थात भूतकाल में कामकाज जारी रहना पाया जाता है। जो बीता हुआ समय है उसमें काम चल रहा होता है और हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो इसकी मेन पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द। ये इसकी मेन पहचान है। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द लिखे हों तो हम जान जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इस टेंस को बनाने के लिए हमने इसको 3 स्टेप में डिवाइड कर लिया है। एक है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं उसके लिए रूल लिखे हुए हैं। तो इन रूल्स को पढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो रूल नंबर पहला है आई, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ वाज आता है। यानी जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम वाज का यूज करेंगे। रूल नंबर दूसरा है वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट यानी जो बहुवचनकर्ता हैं उनके साथ हम वर का यूज करते हैं अर्थात WERE, वेयर भी पढ़ते हैं इसको कुछ लोग। रूल नंबर तीसरा है वर्ब की ING फॉर्म प्रयोग की जाती है। इस टेंस में जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं सब टेंसेस में वर्ब की ING फॉर्म आती है। इसके लिए ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वाज या वेयर, फिर ING फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद अदर वर्ड। तो इस ऑर्डर को आपको याद रखना है जिसको स्ट्रक्चर भी कह देते हैं आप। मेन रूल यही है, अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप आराम से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला है वह एक सवाल हल कर रहा था। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले इसमें नंबर 1 में सब्जेक्ट लिखना है। नंबर 1 में सब्जेक्ट, तो उसका सब्जेक्ट है वह, तो वह नंबर 1 में आ जाएगा। वह की अंग्रेजी हम जानते हैं कि ही होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे ही। अब ही के साथ हम किसका यूज करते हैं? तो ही, आई, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? वाज आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वाज, तो ही वाज। फिर इसके बाद अब इसके बाद हमने लिख दिया था की अंग्रेजी। क्या कर रहा है? सवाल हल कर रहा था, तो सवाल हल कर रहा था यानी हल कर रहा था। तो हल करना की होती है सॉल्व, तो सॉल्व लिख देंगे SOLVE, ये ई हो लिख दिया सॉल्व। अब इसमें चूंकि वर्ब की ING फॉर्म लगानी है तो यहाँ से ई हटा करके अब इसमें हम क्या करेंगे? ING जोड़ देंगे अर्थात सॉल्विंग हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा ही वाज सॉल्विंग अर्थात वह हल कर रहा था। क्या कर रहा था? एक सवाल। अब नंबर 3 पे इसकी अंग्रेजी बन गई और नंबर 4 पे इसकी अंग्रेजी बना देंगे। नंबर 2 पे ये था की अंग्रेजी थी। तो क्या कर रहा था? एक सवाल, तो यहाँ पे लिख देंगे आ क्वेश्चन, फुल स्टॉप लगा देंगे लास्ट में। तो पहला वाक्य था वह एक सवाल हल कर रहा था अर्थात ही वाज सॉल्विंग अ क्वेश्चन। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा मैं अखबार पढ़ रहा था, तो मैं की अंग्रेजी होती है आई। अब आई के साथ हमें वाज लगाना है, तो यहाँ पे लिख देंगे वाज, आई वाज। क्या कर रहा था? अखबार पढ़ रहा था, तो रीड मीन्स पढ़ना होता है, तो रीड की थर्ड ING फॉर्म यानी रीडिंग हो जाएगा। आई वाज रीडिंग, क्या पढ़ रहा था? एक अखबार, तो आ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर मीन्स होता है अखबार। आई वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर और लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगा देंगे। रूल नंबर अब एग्जाम्पल नंबर तीसरा है वे झूठ बोल रहे थे, तो वे की होती है दे। अब दे के साथ हम लगाते हैं वर, तो दे वर। झूठ बोलना, तो टेलिंग अ लाई, TELLING, टेलिंग अ लाई। वे झूठ बोल रहे थे। अगला है राहुल अपने स्कूल जा रहा था, तो राहुल एक व्यक्ति का नाम है, ये भी सिंगुलर नंबर में आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे राहुल। अब राहुल के साथ लगेगा वाज, राहुल वाज। क्या कर रहा था?
जा रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा गोइंग। राहुल वाज गोइंग, कहाँ जा रहा था? अपने स्कूल, तो गोइंग टू अपने की अंग्रेजी बन जाएगी यहाँ पे हिज और स्कूल आ जाएगा। राहुल वाज गोइंग टू हर हिज स्कूल। तो इस तरीके से ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था। चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है नकारात्मक वाक्य। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए केवल एक ही रूल होता है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में वाज या वर के बाद नॉट आता है तथा शेष अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह रहता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल वाज या वेयर के बाद नॉट लगा देना है और बाकी सेम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह रख देना है। तो इसके लिए जो ऑर्डर है, ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब एग्जाम्पल जैसे पहला दिया हुआ है, तुम अपना गृह कार्य नहीं कर रहे थे, तो तुम की अंग्रेजी हम जानते हैं यू होती है। यू के साथ वर आएगा, यू वर, फिर नॉट गृह कार्य करना, तो करना की होती है डू, तो डू में आईएनजी लग जाएगी, डूइंग हो जाएगा। तो यू वर नॉट डूइंग अपना गृह कार्य, यू के साथ अपनी अंग्रेजी होती है योर, तो योर, और गृह कार्य की हो जाएगी होमवर्क, होमवर्क। तो इस तरीके से ये पहले एग्जाम्पल का ट्रांसलेशन हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा, वह एक किताब नहीं खरीद रहा था, तो वह की अंग्रेजी होती है ही के साथ हम जानते हैं कि वाज आता है, तो ही वाज नॉट खरीदना की होती है बाई, तो BUYING, ही वाज नॉट बाइंग क्या? एक किताब, आ बुक, ही वाज नॉट बाइंग आ बुक, वह एक किताब नहीं खरीद रहा था। मैं तुम्हें नहीं बुला रहा था, तो ये हो जाएगा आई के साथ लगता है वाज और वाज के बाद आ जाएगा नॉट, तो आई वाज नॉट, बुलाना की होती है कॉल और कॉल की ING फॉर्म निकालिंग हो जाएगा, आई वाज नॉट कॉलिंग यू, तुम्हें, आई वाज नॉट कॉलिंग यू, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा था। अब इसमें कुछ रूल्स हैं वर्ब में ING जोड़ने के। वर्ब में ING जोड़ते समय बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो वो रूल्स क्या हैं? तो उसके लिए पहला रूल्स, वर्ब में ING जोड़ने का जो पहला रूल है, पहला रूल क्या है कि ज़्यादातर वर्ब में हम ING ही जोड़ देते हैं जिनके लिए कोई शर्त नहीं लगती है। तो जैसे मान लो गो लिखा हुआ है, तो गो में हम ING जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा गोइंग। रीड लिखा हुआ है READ, रीड प्लस ING जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रीडिंग। सिंग लिखा हुआ है SING प्लस ING जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सिंगिंग। ये रूल नंबर पहला हो गया, यानी ज़्यादातर वर्ब में हम ING जोड़ते हैं जिनमें कोई शर्त नहीं लगती है। रूल नंबर दूसरे के लिए हम कह सकते हैं कुछ वर्ब्स के अंत में ई लिखा होता है, जैसे टेक लिखा हुआ है TAKE, टेक मीन्स लेना होता है। अगर इसमें हम ING जोड़ते हैं तो इसमें ई हटा देते हैं और ING जोड़ दिया जाता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टेकिंग, TAKING। जैसे और राइट WRIT प्लस ING इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा राइटिंग, WRITING। यानी अंत में ई लिखा हो तो ई को हटा दिया जाता है और ING जोड़ देते हैं। और एक रूल और तीसरा यहाँ पे बता देते हैं। रूल नंबर तीसरा क्या है? इसमें अंत में एक कॉन्सोनेंट दिया होगा और उसके ठीक पहले एक वाबिल दिया होगा, तो कॉन्सोनेंट को डबल करके हम ING जोड़ते हैं। जैसे मान लिखा हो पुट, PUT पुट, और इसमें अगर ING जोड़ना है तो अंत में एक कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है, उसके ठीक पहले एक वाबिल है, तो जब ING जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा PUTT हो जाएगा पुटिंग। ऐसे अगला देखिए, जैसे डिग, DIG, डिग मीन्स होता है खोदना, तो इसमें अगर हम ING जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा
DIGGING, डिगिंग। तो इस तरीके से ये ING जोड़ने के कुछ रूल्स थे और इस तरीके से हम ING शब्दों में जोड़ देते हैं, इन वर्ब में जोड़ दिया जाता है। तो ये था आपका निगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए पहला रूल होता है, यदि हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो सबसे पहले वाज या वर आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो इसके लिए ऑर्डर आ जाएगा वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वह खाना खा रहा था? तो सबसे पहले इसमें वाज या वर आएगा। इसमें क्या शब्द जो शुरू में लिखा है उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। तो अब वाज आएगा कि वर आएगा, तो इसके लिए सब्जेक्ट देखना है हमें, सब्जेक्ट के हिसाब से वाज या वर आएगा। तो सब्जेक्ट वह लिखा, वह की अंग्रेजी होती है ही, तो ही के साथ आ जाएगा वाज। तो इसमें वाज ही हो जाएगा। वाज ही खा रहा था, तो ईट मीन्स खाना होता है, ईट की ING फॉर्म, ईटिंग हो जाएगा। वाज ही ईटिंग, क्या खा रहा था? भोजन। तो द फूड, खाना या भोजन की अंग्रेजी फूड होती है। तो वाज ही ईटिंग द फूड, क्या वह खाना खा रहा था। अगला एग्जाम्पल है, क्या वे गीत गा रहे थे? तो इसमें वे की अंग्रेजी दे होती है, दे के साथ लगता है वर। तो पहले आ जाएगा वर, फिर दे, वर दे। गा रहे थे, गाना की होती है सिंग, सिंग की ING फॉर्म यानी सिंगिंग हो जाएगा। वर दे सिंगिंग, वर दे सिंगिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तीसरा एग्जाम्पल है, क्या तुम अपना कार्य कर रहे थे? तो इसमें तुम यू होती है और यू के साथ हम लिखेंगे वर, तो वे हो जाएगा वर यू। कर रहे थे, करना की होती है डूइंग, डूइंग क्या कर रहे थे? अपना कार्य, तो यू के साथ अपने की अंग्रेजी होती है योर, और कार्य की वर्क, क्वेश्चन मार्क। वर यू डूइंग योर वर्क, क्या तुम अपना कार्य कर रहे थे? तो इस तरीके से ये रूल नंबर पहला था, यदि हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। तो ये एग्जाम्पल थे और एग्जाम्पल के ट्रांसलेशन। अब हम बात करेंगे रूल नंबर दूसरे की। तो रूल नंबर दूसरा क्या होता है, यदि हिंदी वाक्यों के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए तो सबसे पहले उसी शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं। तो इसके लिए जो ऑर्डर है, ऑर्डर में हो जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे झूठ क्यों बोल रहे थे? तो सबसे पहले हम क्यों यानी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बनाएंगे, तो ये हो जाएगा व्हाई। अब वे की अंग्रेजी दे होती है, दे के साथ वर लगता है, तो व्हाई वर, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है उसके बाद वाज या वर लिखना है। तो व्हाई वर, फिर वे की अंग्रेजी होती है दे, ये सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद फिर इसके बाद क्या आना है? ING फॉर्म ऑफ वर्ब, तो बोलना, तो टेल की टेलिंग कर देंगे, ING फॉर्म लगानी है। तो वर्ब, तो ये वर्ब की ING फॉर्म है ये। इसके बाद क्या कर रहे थे? झूठ, तो झूठ की होती है टेलिंग अ लाई, वर दे टेलिंग अ लाई, क्या वे झूठ सॉरी व्हाई वर दे टेलिंग अ लाई, वे झूठ क्यों बोल रहे थे। अगला एग्जाम्पल है, तुम्हारा मित्र कहाँ पढ़ रहा था? तो कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, वेयर। फिर इसके बाद तुम्हारा मित्र सिंगुलर है इसलिए इसमें वाज आ जाएगा। तो वेयर वाज तुम्हारा मित्र इन योर फ्रेंड, वेयर वाज योर फ्रेंड पढ़ रहा था, तो पढ़ना की रीड लिख दो चाहे स्टडी लिख दो। तो STUDYING और क्वेश्चन मार्क। वेयर वाज योर फ्रेंड स्टडिंग, तुम्हारा मित्र कहाँ पढ़ रहा था। तो इस तरीके से ये रूल नंबर पहला और रूल नंबर दूसरा हो गए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर तीसरा है, हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुज के साथ उनसे रिलेटेड नाउन्स भी आते हैं, अर्थात जो उनके साथ रिलेटेड नाउन्स होंगे वो क्वेश्चन वर्ड के साथ में ही रख दिए जाते हैं। तो इसके लिए ऑर्डर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस रिलेटेड नाउन प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो एग्जाम्पल है, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ रहे थे? तो कौन सी कक्षा में यानी इन विच
विच मीन्स होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। इन विच क्लास, उससे रिलेटेड नाउन्स इन क्लास भी आ जाएगा। कौन सी कक्षा एक साथ बनेगा तो इन विच क्लास। फिर वाज या वर तो तुम का मतलब यू के साथ आएगा वर। इन विच क्लास वर यू रीडिंग, पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आ जाएगा रीडिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ रहे थे, इन विच क्लास वेयर यू रीडिंग या वर यू रीडिंग। अगला एग्जाम्पल है वे कितना जूस पी रहे थे, तो कितना की अंग्रेजी होती है हाउ मच या हाउ मैनी। अब चूंकि जूस को हम गिन नहीं सकते हैं, ये परिमाणवाचक है, इसलिए इसमें हाउ मच आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हाउ मच जूस, वे के साथ वर आएगा, तो हाउ मच जूस वर दे। अब पीना की होती है ड्रिंक, तो ड्रिंकिंग हो जाएगा DRINKING। हाउ मच जूस वर दे ड्रिंकिंग, वे कितना जूस पी रहे थे। अगला है वह किसके घर में रह रहा था, तो फिर इसमें मैं आ गया, तो पहले मैं की अंग्रेजी हम लिख देंगे इन किसके घर, तो किसका, किसकी, किसके के लिए हुज होती है, यानी किसका घर, तो इन हुज हाउस, इन हुज हाउस, इन हुज हाउस किसके घर में। कौन वह, तो वह का मतलब वाज आ जाएगा। इन हुज हाउस वाज ही, रहना की होती है लिविंग, तो इन हुज हाउस वाज ही लिविंग। रूल नंबर चौथा है यदि क्वेश्चन वर्ड हु ही सब्जेक्ट की तरह कार्य करे तो उसे असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। तो इसके लिए आर्डर लिखने की जरूरत नहीं है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस वाला जो आर्डर है उसी से ये बना लेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है तुम्हें कौन पढ़ा रहा था, तुम्हें कौन पढ़ा रहा था, तो पहले कौन की अंग्रेजी यानी हु आ जाएगा। हु वाज टीचिंग यू, हु वाज टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा था। अगला है इतना मधुर कौन गा रहा था, तो इसमें कौन, तो कौन की आ जाएगी हु यहाँ पे सिंगुलर का पता चल रहा है, ऊपर वाले सेंटेंस में भी सिंगुलर का ही पता चल रहा था इसलिए वाज लगा दिया था, तो इसमें भी वाज आ जाएगा। इतना मधुर कौन गा रहा था, तो हु वाज सिंगिंग, कौन गा रहा था, हु वाज सिंगिंग। इतना मधुर, इतना मधुर गीत, इतना मधुर गीत कौन गा रहा था, तो हु वाज सिंगिंग सो स्वीट सॉन्ग, सो स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग, इतना मधुर गीत कौन गा रहा था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस तरीके से ये रूल नंबर चौथा था। अब हम बात करेंगे रूल नंबर पाँचवें की। तो रूल नंबर पाँचवें में क्या होता है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव हो यानी नकारात्मक हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है और शेष सेम रहता है। तो ये पहला एग्जाम्पल है क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे, क्या से शुरू होने वाला वाक्य है, तो क्या से शुरू होने वाला वाक्य का नियम लग जाएगा और केवल नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाना है। तो क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे, तो ये हो जाएगा वर यू नॉट रीडिंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे। वर यू नॉट रीडिंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे। वे हॉकी क्यों नहीं खेल रहे थे, तो ये रूल नंबर दूसरे पर आधारित है और केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, बाकी रूल नंबर दूसरे की तरह ही बना देना है। तो पहले सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी बनेगी, तो वाई वाज या वर, तो दे लिखा हुआ इसलिए यहाँ पे वर आ जाएगा, वाई वर दे, और दे के बाद नॉट आ जाएगा, वाई वर दे नॉट। खेलना प्ले, तो प्लेइंग हो जाएगा PLAYING, वाई वर दे नॉट प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, हॉकी, तो हॉकी लिख देंगे HOCKEY, हॉकी हमारा नेशनल गेम भी है। तो दोस्तों ये पूरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स खत्म हो गए और पूरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो गया।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।